नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आप लोगों के सामने मैं मीरा दुबे उपस्थित हूँ। मैंने बहुत दिनों से टीवी पे नोटिस किया है, बहुत महीनों से, बहुत टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ कि हमारे टीवी न्यूज़ चैनलों पर, जितने न्यूज़ चैनल हैं उन सभी न्यूज़ चैनलों पर लगातार सिर्फ कोई मुद्दा आ जाता है। किसी मुद्दे पर वो लोगों को कुछ और नहीं मिलता है, सिर्फ पूरा टाइम डिबेट ही चलता रहता है, दूसरा और कुछ नहीं चलता है। तो न्यूज़ चैनल एक ऐसा माध्यम था, हमारा न्यूज़ चैनल इसलिए बनाया गया था, अखबार इसलिए बनाया गया था कि जनता की आवाज़ जन जन तक पहुँचे और लोगों को अपने देश में क्या चल रहा है, हमारा देश किस कंडीशन में है, किस तकलीफ़ से या किस समस्या से गुजर रहा है, उसका सामना मालूम पड़ सके। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या उतार चढ़ाव चल रहा है, कहाँ भूकंप आया है, कहाँ बारिश आई है, कहाँ पर क्या विपदा आई है, लोगों को बड़े आसानी से लोगों की जानकारी लोगों तक पहुँच सके, इसलिए अखबार और न्यूज़ चैनलों का निर्माण हुआ था। लेकिन अब ये अखबार, अब ये न्यूज़ चैनल एक ऐसी दिशा में बहता चला जा रहा है। मैं माफ़ी चाहूँगी, कहीं ना कहीं मैं भी एक न्यूज़ चैनल, एक अखबार का हिस्सा रही हूँ, लेकिन बड़े दुख के साथ आज मुझे कहना पड़ता है कि मैं भी बहुत टाइम से टीवी देखना, न्यूज़ चैनल देखना बंद कर देती हूँ जब मैं देखती हूँ कि बिना मतलब टीवियों पर एक मुद्दा मिल जाना चाहिए, सिर्फ एक टॉपिक मिल जाना चाहिए। किसी लड़की का रेप का हो, किसी संत महात्मा का हो, किसी फिल्म अखबार का हो, आप लोगों को टॉपिक मिलता है तो आप बस उसी पे डिबेट शुरू हो जाते हैं और सिर्फ टीआरपी के चक्कर में जनता का ब्रेन वॉश करते हो। आप लोगों को समझ में आता है टीवी कौन देखता है, अखबार कौन पढ़ता है। अखबार इसलिए पढ़ा जाता है, अखबार लोग इसलिए लेते हैं कि हम जब ट्रैवल करते हैं, हम कहीं जॉब पर जा रहे हैं, जो आधा घंटा 10 मिनट हमारे पास समय मिलता है उसमें हम अखबार पढ़ लेते हैं। टीवी हम आज मोबाइल के जरिए, ऐप के जरिए हम लोग मोबाइलों में अपना न्यूज़ देखते हैं। तो कम से कम जो सही न्यूज़ है, कम से कम समय में जितना अच्छा न्यूज़ है, हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारा विश्व बहुत बड़ा है, विश्व के हर जगह का न्यूज़ हमको देखने के लिए मिलता है आपके माध्यम से। कहीं ना कहीं हम लोग, हम जनता आप लोगों के बहुत आभारी हैं। लेकिन आज जो दौर चल रहा है, आज के समय में मुझे ऐसा लगता है थोड़े दिन बाद ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, क्योंकि जिसको शौक होगा लड़ाई झगड़ा देखने का, बस वही आपका न्यूज़ चैनल खोल के देखेगा। हमारे जैसे लोग जो बहुत कम समय निकाल पाते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, आधा घंटा 1 घंटा बैठ के न्यूज़ चैनल देखने का, वो तो नहीं देखेंगे। क्योंकि मैं खुद जब टीवी चालू करती हूँ तो मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि आप लोगों का वो 8-10 लोगों को बैठा के और आपस में तू मैं करवाना, आपस में भिड़त करवाना, लव जिहाद हो गया, कहीं धर्म के पंगे हो गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कल कहीं पठान मूवी पर हो गया, कहीं किसी बेटी के रेप का हो गया, कहीं अभी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का चल रहा है। लगातार आप लोग सिर्फ वही 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 घिसे पिटे, जनता बोर हो जाती है इन सब चीज़ों से। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कम से कम समय में सारी चीज़ें, और जो हकीकत है, जो हमारे देश की सच्चाई है, जिस धारा में बह रहा है, किसी का, देखिए, न्यूज़ अखबार किसी का बिका हुआ गुलाम नहीं है, जहाँ तक मैं मानती हूँ। कलम से बड़ी ताकत, कलम से बड़ा हथियार दुनिया में कुछ नहीं है। आप लोगों के पास वो ताकत है तो उसका दुरुपयोग मत करिए, और मत लोगों को बताइए कि ये हम ऐसा कर रहे हैं, और इस चीज़ का बहुत ही गलत असर पड़ता है लोगों के ऊपर। आप लोग ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। टीआरपी के चक्कर में आप लोग न्यूज़ चैनलों के को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, शायद आप लोगों को नहीं पता है। जो बुजुर्ग घर में बैठ के, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, जो घर में बैठ के टीवी देखते हैं, वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन आप लोगों की ये भड़काऊ चीज़ों से उनका ब्लड प्रेशर भी कहीं ना कहीं, जब चीज़ें देखते हैं ना, तो उनका हाई होता है। कहीं ना कहीं आप लोग भी उसका जरिया बन सकते हैं उनकी बीमारी को आगे बढ़ाने के। तो कम से कम ये सारी चीज़ें मत करिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए। न्यूज़ चैनलों पे आना, मुझे बोलना आता है इसलिए मैं न्यूज़ चैनल पे आ जाऊँ, मैं डिबेट करूँ, मैं लोगों से वहाँ पर तू मैं करूँ, भाई मुझे बोलना आता है इसलिए मैं तो न्यूज़ चैनल पे जा सकती हूँ, ऐसा बंद कर दीजिए। बड़ी खुशी होती है लोगों को न्यूज़ चैनल पे आके और डिबेट करके, लेकिन उन चीज़ों को उनको नहीं समझ में आता है कि इस डिबेट का कितना गलत असर पड़ता है। आप लोगों के माध्यम से जनता जनार्दन को ये सारी चीज़ें, हकीकत, दुनिया की हकीकत दुनिया तक पहुंचती है।
आप लोग एक बहुत ही, बोलते हैं हमारे देश का चौथा स्तंभ है, तो कम से कम उस स्तंभ को काटिए मत, उस स्तंभ को गिराइए मत। आप लोगों से बस यही विनती, यही रिक्वेस्ट करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।